देश हमारा आगे बढ़ रहा है। आज़ादी के बाद से पूरी दुनिया में राज कर रहा है। अखबार में, टीवी में बस कामयाबी की शोर मच रही है। सबको पीछे छोड़े इंडिया बस आसमान की उड़ान भर रहा है। किसी ने ठीक कहा था एक दफ़ा मुझे कि हर साल आज़ादी का जश्न मनाना हमें हमारी वीरों की याद दिलाते, वरना आज़ाद तो हम हुए ही नहीं। नहीं तो क्या आज भी हमारी बेटियां अकेले बाहर निकलने से डरते। समाज में जैसे जैसे घटनाएं घट रही हैं, वो बेटी है ना, इसीलिए पैदा होने से भी डर रही है। कभी बाप बेटी को मार देता था अपनी अंधविश्वास की वजह से, और आज फिर से मार देता है इस इंसान रूपी शैतान की वजह से। ये लड़के ही हैं जो देवी माँ के पूजा के लिए मंदिर तो जाते हैं, पर लौटते वक्त ना जाने कितनी लड़कियां छेड़ आते हैं। हिम्मत किसने दी इन्हें कि ये अपनी मनमानी करते चले? इजाज़त किसने दी इन्हें कि खुद की कमजोरियां दूसरों पे थोपते चले? ये समाज ही है जो इन दरिंदों को पैदा कर रहा है। नहीं तो क्या इनमें इतनी औकात कि ये एक के बाद एक गलतियां दोहराते चले? यहाँ विक्टिम के लिए कैंडल मार्च होती है और रेपिस्ट के मरने पे दंगे फसाद। यहाँ तो हर शख्स की आंखें तभी खोलता है जब ये सब होती है उनकी माँ बहनों के साथ। यहाँ छोटी बच्चियों का भी रेप हो जाती है, और लड़की गलती से बच भी जाए तो जवानी में ही जान हार बैठती है। यहाँ शादी के बहाने लड़कियों की कीमत दहेज से की जाती है, और किताबें देख लो, दहेज एक गुनाह है, बस ऐसे ही छप जाती है। यहाँ लड़के की पास्ट कोई नहीं पूछता, पर लड़की की पास्ट साफ होना जरूरी है। लड़के चाहे कितनों के साथ भी सोए, लड़की वर्जिन होना जरूरी है। क्या मिलता है ऐसे फर्क करके? लड़के अगर खुश हैं यहाँ, तो लड़कियों का भी खुश होना जरूरी है। लड़के अगर जी सकते हैं यहाँ अपनी मर्जी से, तो लड़कियों का भी यह हक पाना जरूरी है। और अगर 74 साल के आज़ादी के बाद हमें अब भी सच में आज़ाद होना जरूरी है, तो मार दो उन नामर्दों को जो औरतों पे हाथ उठाते हैं, क्योंकि इनका मरना भी जरूरी है। क्योंकि इनका मरना भी जरूरी है।